वेलकम टू माय चैनल एडिफाई ट्यूशंस और मैं हूँ आकांक्षा गुप्ता और आज हम डिस्कस करेंगे जीन पियाजे थ्योरी ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट, जिसको हम रेडिकल कंस्ट्रक्टिविज्म थ्योरी ऑफ जीन पियाजे भी बोलते हैं। इस थ्योरी में हम डिस्कस करेंगे जीन पियाजे की थ्योरी के बारे में कि जीन पियाजे कौन थे, उन्होंने चाइल्ड डेवलपमेंट के ऊपर कितने सारे स्टेजेस को उन्होंने डिफाइन किया है, उनके अकॉर्डिंग कुछ फैक्टर्स थे जिसके बारे में बताया कि इस फैक्टर्स के बिना बच्चे का जो डेवलपमेंट है वो पॉसिबल नहीं है। इसके साथ साथ जो स्टेजेस है उसको हम एक एक करके कैरेक्टरिस्टिक्स डिफाइन करेंगे और एंड में हम इसकी एजुकेशनल एप्लीकेशंस और क्रिटिसिजम्स को डिफाइन करेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करें। जीन पियाजे का पूरा नाम है जीन विलियम फ्रिट्ज पियाजे। इनका जन्म 9 अगस्त 1986 में स्विट्ज़रलैंड में हुआ था और इनकी जो मृत्यु है वो 16 सितंबर 1980 में हुआ था, जो कि मज़ह 84 साल की एज में ही इनकी मृत्यु हो गई थी स्विट्ज़रलैंड में। इसके साथ साथ जीन पियाजे एक स्विस बॉर्न साइकोलॉजिस्ट थे, जो पहले थे जिन्होंने सिस्टमेटिक स्टडी किया था बच्चों के अंडरस्टैंडिंग्स के बारे में। जीन पियाजे को रेडिकल कंस्ट्रक्टिविस्ट भी कहा जाता है। वो एक जूलॉजिस्ट थे प्रोफेशंस में। उन्होंने स्टार्ट किया था वर्किंग करना अल्फ्रेड बिनेट के साथ इंटेलिजेंस टेस्ट में, जिससे उनका इंटरेस्ट चाइल्ड डेवलपमेंट की तरफ बहुत ज़्यादा बढ़ गया और उन्होंने कॉग्निटिव डेवलपमेंट यानी कि बच्चों के कॉग्निटिव डेवलपमेंट, मानसिक स्तर, उनके इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट के बारे में पढ़ाई करना, खोज करना शुरू किया और उन्होंने एट द एंड एक बहुत ही फेमस जो कि पियाजे का थ्योरी है चाइल्ड डेवलपमेंट के ऊपर, कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी उन्होंने पेश किया हमारे समाज में। उन्होंने कुछ फैक्टर्स पे जो डिस्कशन किया था कि कैसे बच्चे बढ़ते और सीखते हैं। उन्होंने पहले बताया स्कीमा उन्होंने बताया था कि ऐसा फिजिकल एक्शन प्रोसेस है जिसमें बच्चे जो है उनको कोई भी चीज़ को समझने में, अपने आसपास के सराउंडिंग्स को, दुनियादारी को समझने में उनको मदद मिलती है, उनके बारे में जानने में, उनको समझने में उनको मदद मिलती है। उनके हिसाब से वो पियाजे बोलते हैं कि स्कीमा जो होता है वो एक ऑर्गेनाइज इंफॉर्मेशन होता है और एक्सपीरियंस होता है बच्चे के दिमाग पे, मेंटल सिस्टम पे, उसको हम स्कीमा बोलते हैं। इसके बाद उन्होंने बताया था एडाप्टेशन जीन पियाजे के अकॉर्डिंग एडाप्टेशन का मतलब होता है कि इन्वायरमेंट में एडजस्ट करना, कि बच्चे अपने आप को इन्वायरमेंट में कैसे एडजस्ट करते हैं इन्वायरमेंट में अपने आप को। और इसके साथ उन्होंने 2 प्रोसेस भी बताया था एडाप्टेशन के अंदर में। पहला बताया एसिमिलेशन और दूसरा बताया था एकोमोडेशन। एसिमिलेशन में उन्होंने ये बताया था कि बच्चे जो है नए इन्फॉर्मेशंस को लेते हैं, नए इन्फॉर्मेशंस को लेकर के अपने पहले इन्फॉर्मेशंस जो उनके दिमाग में है उसके साथ वो कनेक्ट करते, फिट करने की कोशिश करते। मतलब मेरे पास पहले से एप्पल है, ए फॉर एप्पल होता है हमारे पास पहले से, लेकिन ए फॉर एंट भी हो सकता है। तो वो बताते हैं कि ए फॉर एप्पल तो होता है, एग्जिस्टिंग इन्फॉर्मेशन है, लेकिन ए फॉर एंट भी होता है। ये हमारा एसिमिलेशन है। इसके साथ साथ हमारा एकोमोडेशन होता है नेक्स्ट, जो कि बताता है कि स्कीमा को अल्टर करता है। अगर हम किसी इंफॉर्मेशन में गलत कर गए कि ए फॉर एप्पल भी होता है, ए फॉर एंड भी होता है, पर बी फॉर बॉल होता है, पर वो एप्पल और बॉल दोनों सेम शेप के होते हैं, गोल शेप के होते हैं, स्फेरिकल शेप के होते हैं। दोनों बच्चे एप्पल को बॉल भी समझ सकते हैं और बॉल को एप्पल भी समझ सकते हैं। फिर उसको अल्टर किया जाता है अकोमोडेशंस के थ्रू कि नहीं, बी फॉर बॉल, बॉल जो होता है वो खेलने की वस्तु होती है और एप्पल जो होता है वो खाने की वस्तु होती है। दोनों शेप सेम होती है पर इसका दोनों का मतलब डिफरेंट है। तो वो एकोमोडेशन हुआ कि जो स्कीमा है हमारे अंदर, इंफॉर्मेशन जो एग्जिस्टिंग नॉलेज जो है उसको हम अल्टर कर सके, उसको हम बोलते हैं एकोमोडेशन। नेक्स्ट है, लास्ट है हमारा इक्विलिब्रेशन। इक्विलिब्रियम का मतलब होता है किसी चीज़ को बैलेंस करना। जो हमारे पास इन्फॉर्मेशन प्रीवियस नॉलेज का इन्फॉर्मेशन है और जो हमारे पास करंट इन्फॉर्मेशन है, मतलब कि बच्चा अब यहाँ पर समझ गया है कि बी फॉर बॉल होता है और ए फॉर एप्पल होता है। बॉल भी गोल शेप का होता है और एप्पल भी गोल शेप का होता है, पर दोनों में डिफरेंस है। एप्पल जो है हम फ्रूट होता है वो हम खा सकते हैं, पर बॉल जो होता है वो खेलने की वस्तु होती है, प्लेफुल टॉय होती है।
तो उसको हम खेल, दोनों डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें। तो वो बच्चे जो है अब इक्विलिब्रेशन के फॉर्म में आ चुके हैं, प्रोसेस के फॉर्म में आ चुके हैं, जिसमें एसिमिलेशन जो होता है और एकोमोडेशन जो होता है दोनों आपस में बराबर होता है, मतलब बैलेंस्ड इंफॉर्मेशन होता है, बैलेंस्ड नॉलेज होता है। तो ये कुछ फैक्टर्स थे जिन्होंने पियाजे ने जिस पे बात की थी, स्कीमा, एसिमिलेशन, एकोमोडेशन और इक्विलिब्रेशन। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, बहुत कुछ आपको इसमें सीखने के लिए मिल सकते हैं। और आपके नोट्स बनाने में मैं आपको बहुत अच्छे से नोट्स मैंने क्रिएट करके दिया हुआ भी है, आप उसको नोट्स को थॉरली स्क्रीनशॉट ले सकते हो या फिर लिख सकते हो, मेरे बातों को समझ सकते हो। तो अब हम बात करेंगे स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। जीन पियाजे के अकॉर्डिंग 4 ऐसे महत्वपूर्ण स्टेजेस उन्होंने दिया था, जिसमें पहला है सेंसरी मोटर। इसके नाम से ही काम का पता चल जाएगा, जैसे कैसे वो देखिए बताते हैं। सेंसरी मोटर में होता है जो बच्चे 2 से, मतलब बच्चे जो इन्फेंट होते हैं जन्म से 2 साल की एज तक, 2 साल की एज तक जो बच्चे सेंसेस का यूज़ करते हैं, सेंसरी ऑर्गन्स, हमारा आईज, नोज, जो हमारा सेंस ऑर्गन्स है, उससे जो बच्चे इस्तेमाल करके जो समझ रहे हैं वो हमारा सेंसरी मोटर्स में आएगा। जिससे बच्चे जो किसी भी चीज़ को रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, अंडरस्टैंड कर रहे हैं, वो उसको देख के, समझ के, टच करके समझ रहे हैं, एक्टिविटीज़ को फील कर रहे हैं। नेक्स्ट है हमारा प्री ऑपरेशनल, मीन्स ऑपरेशनल से पहले, मतलब इसमें कोई भी जो काम है वो बच्चे यहाँ पे ऑपरेशनल वर्क नहीं कर रहे हैं, वो सारा प्री ऑपरेशनल के अंदर जा रहा है, जिसमें बच्चे इसमें कोई भी लॉजिकल ऑपरेशंस नहीं कर रहे। उनकी जो स्टाइल है, हैबिट्स है, वो थोड़ा चेंज होगा, ईगोसेंट्रिक होगा। मतलब बच्चे जो समझेंगे कि जो मैं सोचता हूँ वही दूसरे लोग भी वही चीज़ सोचते हैं। एनिमिज्म होगा, मतलब कि अगर कोई भी टेबल हो, चेयर हो, लिविंग हो, नॉन लिविंग थिंग हो, वो उनको कोई मतलब नहीं है, वो समझेंगे कि सब कुछ लिविंग थिंग ही है। अगर जैसे आप देख सकते हो अपने घर पे छोटे बच्चे होंगे तो आप देख सकते हो कि अगर मान लो किसी बच्चे को चोट लग गया किसी टेबल से, तो मम्मा जा करके उस टेबल को मारती है कि लो लो मेरे बच्चे को मार दिया। अब बच्चा चुप हो जाता है क्योंकि उसको लगता है कि उस टेबल को भी चोट लगी। इसको कहते हैं एनिमिज्म, जिसमें कि उनको लगता है कि हर एक चीज़ जो है वो लिविंग ऑब्जेक्ट में होता है। और साथ साथ बहुत इंपॉर्टेंट ईगोसेंट्रिज्म, बच्चे को लगता है कि जो मैं सोच रहा हूँ, जो मैं कर रहा हूँ, वही दूसरे भी सोच रहे हैं, दूसरे भी कर रहे हैं। तो ये हमारा प्री ऑपरेशनल। इसके साथ अगर हम बात करें तो सेंसरी मोटर में 6 अलग अलग और टाइप्स की बात की गई है जीन पियाजे के द्वारा, जिसमें हमारा पहला है स्टेज ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन जो 0 से 1 मंथ के बीच में होता है। सेकेंड है प्राइमरी सर्कुलर रिएक्शन, सेकेंडरी सर्कुलर रिएक्शन, कोऑर्डिनेशन ऑफ रिएक्शन, टर्सरी रिएक्शन एंड अर्ली रिप्रेजेंटेशनल थॉट्स। इसको हम एक बहुत शॉर्टकट तरीके से याद कर सकते हैं। इन स्कूल प्राइमरी सेकेंडरी कैन टेक एजुकेशन, जिसमें पहला लेटर जो जैसे किसी के वर्ड का पहला लेटर जो होगा वो हमारे स्टेजेस को रिप्रेजेंट करेगा। इन स्कूल प्राइमरी सेकेंडरी कैन टेक एजुकेशन। उसी तरह प्री ऑपरेशनल जो भी है हमारा 2 अलग अलग सब पार्ट्स में बटा हुआ है। जो पहला है प्री कॉन्सेप्चुअल स्टेज जो कि 2 से 4 वर्ष की आयु में होती है। दूसरा है इंट्यूटिव स्टेज। आपको मैंने बहुत अच्छे से नोट्स रेडी करके दिया हुआ है, आप इसको आराम से स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इसके साथ साथ मैंने इसका फुल डिटेल आर्टिकल भी मैंने गूगल पे बनाया हुआ है, आप उसको विजिट कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं इसके लिंक्स भी पेस्ट कर दूंगी, आप वहाँ से भी बहुत अच्छे से नोट्स प्रिपेयर कर सकते हो। नेक्स्ट हम बात करेंगे कॉन्क्रीट ऑपरेशन स्टेज की, जो कि 7 से 11 वर्ष की आयु में होता है। इसमें क्या होता है, बच्चे कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट्स पे काम करते हैं, ऑपरेशंस पे काम कर सकते हैं। मतलब उनको कुछ भी, अगर कोई भी मेच्योर टाइप का वो बिहेव कर सकते हैं। उसमें वो एनिमिज्म और इगोसेंट्रिज्म में थोड़ा कम बिलीव करना स्टार्ट कर देते हैं। वो किसी भी चीज़ को देख के बहुत जल्दी ऑब्जर्व करके सीखने की कोशिश करते हैं। 7 से 11 साल के बच्चे, जिसमें बच्चे क्लासिफिकेशन करना, ग्रुपिंग करना, अरेंजमेंट करना किसी चीज़ को, वो अच्छे से सीख सकते हैं। लास्ट जो स्टेज है हमारा वो है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, जो कि एक टीनेजर की हम बात करते हैं, 11 साल के ऊपर के बच्चों की बात करते हैं। तो इस स्टेज में आप देख सकते हो कि किसी जो भी बड़े बच्चे होते हैं वो किस तरह से बिहेव करते हैं। वो बिहेव लाइक करते, वो बहुत ज़्यादा अटेंशन सीकर होते हैं, अपोजिट अट्रैक्शन में बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। वो सोचते हैं कि मैं कितना अच्छा कर सकूं कि मेरे मम्मी पापा या मेरे टीचर्स मेरे को प्रेज़ करें। तो प्रेज़, ब्लेम,
ये सब की भावना इसमें आ जाती है। ये स्टेज फाइनल स्टेज हमारा पियाजे का, इसमें बच्चे जो है एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग करते हैं, अंडरस्टैंड करते, समझते, उनमें जानने समझने की जो शक्ति होती है वो बहुत अच्छी डेवलप हो चुकी होती है। वो अपने आप को एक इमेजिनरी ऑडियंस के रूप में समझते हैं। वो देखते हैं कि लोग, वो समझते हैं कि लोग उनको देख रहे हैं, उनसे सीख रहे, देख के सीख रहे हैं, इसलिए और वो करने की इच्छा करते हैं। दे स्पेंड लॉन्ग टाइम इन फ्रंट ऑफ मिरर, वो अपने आप को बहुत निहारते कि मैं अच्छा लग रहा हूँ कि नहीं, मैं अच्छी लग रही हूँ कि नहीं, वो मुझसे खुश है कि नहीं, मतलब वो अपने आप को निहारने में लगे हुए रहते। तो ये सारे हमारे स्टेजेस और कैरेक्टरिस्टिक्स थे, हमारे 4 स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट के बारे में। एट द एंड हम इसके एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस के बारे में रीड करेंगे, क्रिटिसिज्म और कंक्लूजन्स। फर्स्ट ऑफ ऑल, जीन पियाजे का जो थ्योरी है वो बच्चों के डेवलपमेंट के बारे में है। तो ऑब्वियसली जो भी इस थ्योरी को पढ़ेगा वो सबसे पहले समझ जाएगा कि बच्चे होते क्या है, बच्चे की मानसिकता क्या होती है, किस स्टेज में बच्चे क्या सोचते हैं, समझते हैं, वो क्या करने की कोशिश करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो डिस्कवरी लर्निंग अप्रोच होती है बच्चों का, इसमें बच्चे अपना नॉलेज खुद कंस्ट्रक्ट करते हैं। प्रॉब्लम सॉल्विंग एक्टिविटीज इसमें बहुत ज़्यादा होती है, इसमें बच्चे बहुत ज़्यादा सीखते हैं, स्किल डेवलपमेंट होती है। लर्निंग बाय डूइंग इसमें वर्क होता है, प्रोजेक्ट मेथड वर्क्स होता है, बच्चे एक्टिविटीज़ के थ्रू सीखते हैं। टीचर्स का इसमें बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है कि टीचर्स जो है गाइड करते हैं बहुत अच्छे से स्टूडेंट्स को, वो अपने उनके एज के अकॉर्डिंग, उनकी एबिलिटीज़ के अकॉर्डिंग को पढ़ाते हैं, समझाते हैं। जो भी करिकुलम डेवलपमेंट होता है वो बच्चों के इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग होता है, क्योंकि वो जो बैठे होते हैं करिकुलम डिज़ाइन करने के लिए, वो जानते हैं कि बच्चे को क्या पसंद आएगा और क्या पसंद नहीं आएगा। टीचिंग मेथड जो होता है वो सिंपल टू कॉम्प्लेक्स होती है, और एजुकेशन का जो गोल होता है वो फुल्ली क्रिएटिव होती है और क्रिटिकल थिंकिंग डेवलपमेंट पे निर्भर करती है। नेक्स्ट जो क्रिटिसिज्म है, जो कुछ लोगों ने उनको क्रिटिसाइज भी किया था उनके थ्योरी को, ये कि उनको लगता है, पियाजे ने बताया था कि ऑब्जेक्ट परमानेंस जो है वो 7 मंथ में होता है, लेकिन बाद में रिसर्च में ये पाया गया कि ऑब्जेक्ट परमानेंस का जो बिहेवियर है वो बच्चे 4 मंथ में ही स्टार्ट कर देते हैं। इसके साथ साथ उन्होंने चाइल्ड डेवलपमेंट तो बताया पियाजे ने, लेकिन उन्हें सोशो कल्चर मतलब सामाजिक स्तर और सामाजिक सांस्कृतिक और सामाजिक स्तर पे जो बच्चों पे विकास उनको इन्फ्लुएंस कर रहा है उनके बारे में उन्होंने बिल्कुल भी नहीं बताया था। इसके साथ साथ प्री ऑपरेशन स्टेज में उन्होंने डिसेंटर्ड और लेस इगोसेंट्रिक भी बताया था। तो ये था हमारा यहाँ तक का जीन पियाजे के बारे में। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। कंक्लूजन में अगर हम बात करें तो कंक्लूजन्स में थ्योरी जो है हमारा हेल्प करता है, मेंटल एबिलिटी चाइल्ड पे डेवलप करता है और इफेक्टिव करिकुलर एंड टीचिंग मेथड्स को सपोर्ट करता है जीन पियाजे के बारे में। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा, एंड थैंक यू।